तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक की 6th चैप्टर एक्सरसाइज 6.2 जो कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। आइए हम उसके क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें हम चेक करेंगे कि किसी भी फंक्शन के लिए कोई भी गिवन फंक्शन क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, उसको किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, चेक कैसे करना और इंटरवल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए 6th क्वेश्चन से कर रहे हैं। लिखा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है फर्स्ट पार्ट की वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एफ एक्स। आप लिख लेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एफ एक्स। हमने ये फंक्शन लिख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। आप इसके बाद लिखेंगे इसका डेरिवेटिव। जो फर्स्ट स्टेप होता है स्टेप 1, जिसमें हम बोलते हैं कि आपने किसी भी फंक्शन के लिए अगर चेक करना है कि वो कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है 2x और प्लस 2x का प्लस 2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब आपने पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना है। उससे क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड आउट होगी 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये प्लस 2 उधर जाके माइनस का 2, तो x की वैल्यू आ गई -2/2। ये कैंसिल कर सकते हैं आप, यानी -1। तो x इज इक्वल्स टू -1 वैल्यू आ गई। अभी x इक्वल टू -1 को आपने क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, और यहां पर कहीं सेंटर में 0 है। हमें x की वैल्यू -1 पुट करनी है। ये -1 होगा, तो ये जो पॉइंट होगा x इज इक्वल टू -1, तो ये पॉइंट इस पूरी नंबर लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एक तो माइनस इंफिनिटी से -1 तक, तो एक तो इंटरवल ये हो गया, और दूसरा -1 से इंफिनिटी तक, -1 से इंफिनिटी तक दूसरा इंटरवल ये होगा। तो ये दो इंटरवल आ गए हमारे पास। हमें इन दोनों इंटरवल में चेक करना है कि किस में फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग। वो कैसे चेक होता है, एक एक करके चेक करेंगे। पहले लेंगे फॉर माइनस इंफिनिटी टू -1, हमने ये वाला इंटरवल कंसिडर कर लिया। और एफ डैश एक्स का साइन चेक करना होता है। एफ डैश एक्स हमारे पास था 2x प्लस 2। देखिए जो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2 है, हम इसका साइन चेक करेंगे। इस इंटरवल के अंदर कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं x की। मान लेते हैं हमने x इज इक्वल टू -2 ले लिया। हमें चेक करना है x इक्वल टू -2 पे एफ डैश एक्स का साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो देखिए क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई -2 -4 प्लस 2, यानी कि -2 लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू आ गई। और जब भी एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू -1। तो पहले इंटरवल में तो डिक्रीजिंग आ गया। दूसरे इंटरवल की बात करें फॉर -1 टू इंफिनिटी, इस इंटरवल के लिए आपने फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना है। एफ डैश एक्स की वैल्यू लिखनी है 2 इंटू एक्स प्लस 2, सॉरी 2x प्लस 2 आएगा यहाँ पर। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2, और हमें इस इंटरवल के बीच में चेक करना है कोई भी एक वैल्यू लेके। -1 से इंफिनिटी के बीच में हम मान लेते हैं x इक्वल टू 0 हमने ले लिया। तो जैसे ही आप x के प्लेस पे यहाँ 0 रखेंगे तो चेक करना है साइन पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 2 0 बन जाएगा, 0 प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि 2 ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब होता है इंक्रीजिंग। तो आप लिख देंगे देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इन द इंटरवल -1 टू इंफिनिटी। सेकंड पार्ट चेक कर रहे हैं 6th क्वेश्चन का ही। इस बार जो एफ एक्स है हमें गिवन है 10 - 6x - 2x स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप चेक करना है इंटरवल के लिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, तो डेरिवेटिव करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x, यानी एफ डैश एक्स निकालना है। 10 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, -6x का डेरिवेटिव 6 और -2x का डेरिवेटिव, ये पावर 2 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी 4x। तो एफ डैश एक्स आया -6 - 4x। इसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो उसके लिए क्या करते हैं, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। आपने एफ डैश एक्स को 0 पुट करना है। तो देखिए कर देते हैं -6 - 4x इक्वल टू 0, -4x इज इक्वल टू, ये -6 इधर जाके प्लस का 6 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस साइन 6/4 कैंसिल कर सकते हैं।
2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, यानी जो x की वैल्यू आ गई वो -3/2 आ गई। ये वैल्यू अब हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करनी है। ये नंबर लाइन है, देखिए -∞ से +∞ तक, और बीच में यहाँ कहीं 0 है। हमारे पास x की वैल्यू आई है -3/2, ये -1 -2, यानी यहाँ कहीं होगा -1 और -2 के बीच में वैल्यू -3/2। तो ये जो वैल्यू आई है x की -3/2, ये वैल्यू इस पूरी नंबर लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। एक -∞ से -3/2, तो एक तो इंटरवल ये आ जाएगा, और दूसरा -3/2 से +∞ तक, तो ये दूसरा इंटरवल आ गया -3/2 से ∞ तक। अब एक एक करके हमें चेक करना है कि इन दोनों में से किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग। तो पहले फर्स्ट इंटरवल के लिए चेक कर रहे हैं। f' हमारे पास आया था -6 -4x, कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहां से आप चाहें तो -2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 3 + 2x, ठीक है। -∞ और -3/2 के बीच में कोई भी एक पॉइंट आपको यहां से पुट करना है, तो मान लीजिए हम कर लेते हैं x की वैल्यू -2, कोई भी एक पॉइंट यहां पुट कर देंगे f' के अंदर, और साइन चेक करेंगे कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो देखिए 3 + 2 × -2, मैंने x की जगह पे यहां -2 रख दिया है, तो ये आएगा देखिए -2 × 3, 2 × -2 -4, यानी -2 और मल्टीप्लाई में 3 - 4 -1, यानी प्लस का 2 आ गया, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f' जो है वो पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप लिख देंगे देयरफॉर fx is strictly increasing in the open interval -∞ to -3/2। अब दूसरा इंटरवल लेंगे। दूसरा इंटरवल था हमारे पास -3/2 से ∞ तक। तो इस इंटरवल के अंदर भी कोई एक पॉइंट चेक कर लेते हैं। सबसे आसान 0 रहता है, तो 0 रख लेंगे। f' की वैल्यू वही थी -6 -4x, आपने x के प्लेस पे अब -4 × x है, x के प्लेस पे 0 रखना था, तो -6 -0 यानी -6 आ गया, लेस देन 0। मतलब जो f' आया है इस इंटरवल में वो लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप लिख देंगे देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द ओपन इंटरवल -3/2 to ∞। देखिए 6th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इस बार जो फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1। हमें इंटरवल फाइंड आउट करने हैं जिनमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। पहला स्टेप आपको पता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो f' निकालने, देखिए इसका ये 3 आगे आके इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6, यानी -6x और पावर में से कम हो जाता है 6x² माइनस ये 2 आगे आके मल्टीप्लाई होगा, 9 2 ज़ा 18x माइनस 12x का डेरिवेटिव 12, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, +1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये f' जो है हमारे पास, देखिए हम इसमें से इन तीनों टर्म्स के अंदर से -6 कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा x² + 6 3 ज़ा 18 3x और +6 2 ज़ा 12। बाहर माइनस कॉमन लिया, इसलिए अंदर के सारे साइन हमने चेंज कर दिए हैं। चाहे तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए -6 × x² + 3x + 2 के दो फैक्टर बनेंगे, x + 1 × x + 2। अब हमने x की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए f' को 0 के इक्वल पुट करना है। तो आप लिख देंगे पुट f' = 0। तो देखिए -6 × x + 1 × x + 2 = 0 कर रहे हैं। तो -6 तो कांस्टेंट फंक्शन है, 0 नहीं हो सकता, अपॉन में चला जाएगा, मतलब x + 1 × x + 2 = 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आइदर x + 1 = 0 और x + 2 = 0। तो x की दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं। ये +1 इधर जाके -1, यानी एक तो वैल्यू -1 हो सकती है, और दूसरी +2 इधर जाके -2 बनेगा, तो x की वैल्यू -2 भी हो सकती है। तो दो वैल्यूज आ गई जिन पे हमें अब इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। दोनों वैल्यूज को देखिए, हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक -∞ से +∞।
और यहाँ कहीं 0 है। दो वैल्यूज निकली एक्स की, दोनों नेगेटिव है, एक -1 है, एक -2। तो हमारे पास इन दो पॉइंट्स ने क्या किया है, इस पूरी नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए, एक तो ये -∞ से -2, दूसरा -2 से -1 और तीसरा -1 से इंफिनिटी। एक एक करके हम इन तीनों इंटरवल के लिए चेक करेंगे कि हमारा जो f' है उसका साइन पॉजिटिव है नेगेटिव। f' अगर पॉजिटिव आया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव आया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो f' की वैल्यू लिख रहे हैं, देखिए क्या थी, -6 x + 1 इंटू x + 2। इसका साइन चेक करना है हमने अब यहां पर इस इंटरवल के लिए। इस इंटरवल में से कोई भी एक वैल्यू ले लो, मान लो आप -∞ से -2 के बीच में, मान लीजिए x = -3 ले लेते हैं, वो यहां पुट करनी है। देखिए, -6 -3 + 1 और -3 + 2। वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं है, साइन चेक करना है सिर्फ। देखिए, -6 का साइन नेगेटिव, -3 + 1 -2 आएगा यानी साइन नेगेटिव, -3 + 2 फिर से नेगेटिव साइन आएगा, -1 तो साइन नेगेटिव। तो 3 बार जब नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब नेगेटिव का मतलब क्या होता है, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द ओपन इंटरवल -∞ to -2। बात करेंगे दूसरे इंटरवल की, फॉर -2 to -1। इस इंटरवल में क्या रहेगा साइन, देखिए फिर से लिख लेते हैं f'(x) -6 x + 1 x + 2। इस इंटरवल के बीच की कोई भी एक वैल्यू, -2 और -1 के बीच की, मान लेते हैं -1.5 ले लेते हैं, -2 और -1 के बीच में आएगा। तो देखिए, -6 -1.5 + 1 -1.5 + 2, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अब साइन चेक करने, देखिए इसका साइन नेगेटिव, -1.5 बड़ी टर्म है, +1 छोटी है, तो बड़ी टर्म का साइन लगता है यानी नेगेटिव। यहां -1.5 छोटा है, 2 बड़ा है, तो 2 बड़ी टर्म का साइन लगेगा यानी पॉजिटिव। तो देखिए, माइनस दो बार मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव साइन आ गया f' का। तो क्या हुआ, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग आ गया इस इंटरवल में, इन द इंटरवल -2 to -1। और तीसरा इंटरवल जो था हमारे पास, फॉर -1 to इंफिनिटी, इसके लिए जब चेक करना है तो वही सेम प्रोसीजर जो अभी अप्लाई किया था, f' का साइन चेक करना है। f' की वैल्यू लिखते हैं -6 x + 1 x + 2। -1 और इंफिनिटी के बीच की कोई भी एक वैल्यू, मान लीजिए 0 ले लेते हैं, सबसे आसान 0 वैल्यू होती है। -6 0 + 1 0 + 2। साइन चेक करने हैं, पहली टर्म नेगेटिव है, नेगेटिव, दूसरी पॉजिटिव, पॉजिटिव, तीसरी पॉजिटिव, पॉजिटिव, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव, नेगेटिव साइन आएगा मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप लिख देंगे देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 to इंफिनिटी। तो दो इंटरवल के अंदर तो डिक्रीजिंग आया और एक में इंक्रीजिंग आया। 6th क्वेश्चन 4th पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। फंक्शन है f(x) = 6 - 9x - x²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे f'(x), क्या आएगा, 0 - 9 - x का डेरिवेटिव 2x। तो ये आ गया f'(x) आपके पास -9 - 2x। अब x की वैल्यू के लिए आपने पुट करना है f'(x) = 0। क्या आएगा, देखिए -9 - 2x = 0। ये -9 उधर जाके प्लस का 9 बनेगा, -2x = 9। तो x की वैल्यू आ गई, देखिए -9/2। ये वैल्यू अब आपने नंबर लाइन पे प्लॉट करनी है। नंबर लाइन ये बना लेते हैं। देखिए, ये -∞ है, ये +∞ है, यहाँ बीच में 0। तो -1 -2 -3 -4 -5, और हमें इंफिनिटी तक जाना है, -∞, यहाँ कहीं -5 आएगा। -9/2 का मतलब होता है -4.5, यानी -4 और -5 के बीच में कहीं वैल्यू आएगी, -9/2 यानी -4.5। तो ये जो पॉइंट है इस नंबर लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। देखिए आप, एक तो इंटरवल बना -∞ से -9/2,
और दूसरा इंटरवल बना -9/2 से प्लस इन्फिनिटी। हमें इन दोनों इंटरवल में से चेक करना है कि कौन से इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा और किस में डिक्रीजिंग आएगा। तो देखिए एक एक करके करते हैं। हम सबसे पहले पहला इंटरवल ले रहे हैं फॉर -∞ टू -9/2 यानी -4.5 होता है। और जो f' है उसकी वैल्यू क्या है, वो है -9 - 2x। साइन चेक करना है। इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू -5 ले लेते हैं। तो जैसे ही आप -5 लेंगे तो क्या आएगा, -9 - 2 इंटू -5, -9 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा 10, और 10 - 9 1, यानी कि वैल्यू आ गई पॉजिटिव। तो जब f' पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो fx है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, क्योंकि पॉजिटिव आने से इंक्रीजिंग हो जाता है इन द इंटरवल -∞ टू -9/2। और दूसरे इंटरवल की बात करें, अगर दूसरा इंटरवल है -9/2 से प्लस इन्फिनिटी तक। इस इंटरवल के लिए भी सेम प्रोसीजर, f' की वैल्यू लिखते हैं -9 - 2x। इस इंटरवल में से कोई एक वैल्यू बीच की कुछ भी ले सकते हो, 0 ले लिया मान लो मैंने, तो क्या आएगा, यहाँ 0 पुट करिए, -9 - 2 इंटू 0, -9 आ गया सीधा सीधा, मतलब नेगेटिव, यानी कि f' जो है वो लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया फंक्शन। तो fx is strictly decreasing in the open interval -9/2 to infinity। देखिए 6th क्वेश्चन 5th पार्ट लेके चल रहे हैं। fx = x + 1 होल क्यूब x - 3 होल क्यूब। हमें चेक करना है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, उसके पहले इंटरवल फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला स्टेप डेरिवेटिव f'। अब देखिए दो फंक्शन है यहाँ पर, मान लेते हैं ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा जब डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेम, x + 1 क्यूब सेम, इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आएगी 3 और पावर में से कम हो जाएगा 2, राइट। और x का डेरिवेटिव इन 2 में 1 होता ही है, प्लस सेकंड फंक्शन सेम, x - 3 की पावर 3 इस बार सेम, और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट x + 1 की 3 है, इसका डेरिवेटिव करना है, पावर का डेरिवेटिव 3 आगे आएगी, 3 इंटू x + 1 रेज़ टू पावर 2, पावर में से एक कम हो गया, ठीक है, ये बचेगा। तो इसमें से देखिए हमारे पास ये दो टर्म्स बची है, एक ये और एक ये, कुछ चीजें कॉमन आ रही हैं। x + 1 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो x + 1 की पावर 2 कॉमन आ गया। ये कांस्टेंट 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 भी कॉमन आ गया। x - 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी x - 3 की पावर 2 भी कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ से, यहाँ से एक तो x + 1 बचा, क्योंकि 3 और x - 3 की पावर 2 तो बाहर आ गई, प्लस ये हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहाँ से बचेगा x + 1 और होल स्क्वायर और 3, ये तो बाहर आ गई, यानी x - 3 की पावर 3 थी, 2 बाहर चली गई, एक कॉमन आ गई x - 3, राइट। तो क्या बचा, 3 इंटू x + 1 होल स्क्वायर x - 3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते हैं, ब्रैकेट को देखिए, x + 1 + x - 3 क्या बन जाएगा, 3 इंटू x + 1 होल स्क्वायर x - 3 होल स्क्वायर। ये x और ये x ऐड हो जाएंगे, 2x, और -3 + 1 -2। इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही वो 2 कॉमन लेंगे आप इस 3 से मल्टीप्लाई होकर वो 6 बन जाएगा, यानी x + 1 होल स्क्वायर x - 3 होल स्क्वायर इंटू x - 1। ये हमारे पास f' आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है, वो होता है x की वैल्यू फाइंड आउट करना। और x की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, पुट f' = 0। तो देखिए 6 इंटू x + 1 स्क्वायर x - 3 होल स्क्वायर इंटू x - 1, इसको 0 पुट करना है। तो आपके पास देखिए 3 पॉसिबिलिटी है। 6 तो कांस्टेंट है, 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब x + 1 होल स्क्वायर x - 3 होल स्क्वायर और x - 1 ये 0 है। अब इन तीनों में से एक एक टर्म तीनों बार 0 हो सकती है। x + 1 होल स्क्वायर 0 हो सकता है, या x - 3 होल स्क्वायर 0 हो सकता है, या x + 1 0 हो सकता है। तो 3 वैल्यूज आएंगे देखिए x की, +1 उधर जाके -1, एक तो ये हो सकती है x की वैल्यू -1, x - 3 होल स्क्वायर 0 है, मतलब
x माइनस 3 0 है, यानी x की वैल्यू -3 उधर जाके +3 हो सकती है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 1 0, यानी x इज इक्वल टू +1 उधर जाके -1। तो -1 3 और -1, यानी दो वैल्यूज आ गई पॉसिबल हमारे पास x की, एक -1 और एक 3। ये दोनों पॉइंट्स अब हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करने हैं। देखिए ये हमारी नंबर लाइन है, -∞ से +∞ के बीच में। इस पर हमने दोनों पॉइंट्स -1 और 3 प्लॉट करने हैं। मान लीजिए सेंटर में ये कहीं 0 है, यहां -1 होगा, ये +1 2 और ये 3। तो दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास, x इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 3। तो देखिए नंबर लाइन के अब 3 पार्ट हो गए। पहला -∞ से -1, एक इंटरवल ये आ गया। दूसरा -1 से 3, ये दूसरा इंटरवल आ गया। और तीसरा 3 से ∞, ये तीसरा इंटरवल आ गया। इन तीनों इंटरवल में हमें चेक करना है कौन कौन से फंक्शन में, कौन कौन से इंटरवल में जो फंक्शन है हमारा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पहले वाला ले रहे हैं सबसे पहले, -∞ से -1, और f डैश एक्स का साइन चेक करना है। तो f डैश एक्स की जो वैल्यू आई है वो लिख लेते हैं। देखिए 6 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर x माइनस 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। कोई भी एक वैल्यू इस इंटरवल के बीच की आप उठा सकते हैं। यहां से मान लीजिए मैंने -2 ले लिया, ये -2 यहां पुट करें, हमें सिर्फ साइन चेक करना है। देखिए 6 -2 + 1 होल स्क्वायर -2 -3 होल स्क्वायर -2 -1। अब देखिए ये जो 6 है इसका साइन पॉजिटिव है, होल स्क्वायर है, अंदर कुछ भी लिखा रहे, माइनस आए प्लस आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव। ये भी होल स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव। -2 -1 -3 होता है यानी नेगेटिव। तो 3 पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट साइन आएगा नेगेटिव, यानी जो f डैश एक्स है वो <0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द ओपन इंटरवल -∞ to -1। दूसरा ले रहे हैं फॉर -1 to 3। इस इंटरवल के लिए चेक करें, फिर से लिख लेते हैं f डैश एक्स, क्या आएगा 6 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। कोई भी एक वैल्यू इस इंटरवल के बीच की, -1 और 3 की, मान लीजिए 2 ले लेते हैं या 0 ले लेते हैं, सबसे आसान वैल्यू होती है -1 और 3 के बीच में 0 आएगा। तो देखिए 6 0 + 1 होल स्क्वायर 0 - 3 होल स्क्वायर 0 - 1। अब साइन चेक कर रहे हैं, 6 कांस्टेंट है, पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, इसको मिटा देते हैं यहां से, सिर्फ साइन में इंटरेस्टेड है। परफेक्ट स्क्वायर है, होल स्क्वायर पॉजिटिव, होल स्क्वायर है अगेन पॉजिटिव, और -1 का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो देखिए 3 पॉजिटिव और एक नेगेटिव, फिर से नेगेटिव आ गया, मतलब इस इंटरवल में भी जो fx है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। fx इज स्ट्रिक्टली लिख देंगे आप डिक्रीजिंग इन द ओपन इंटरवल -1 to 3। अब तीसरा इंटरवल जो बचा है हमारे पास वो है फॉर 3 to ∞। इस इंटरवल में हमें वैल्यू चेक करनी है, फंक्शन जो है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। हमारा f डैश एक्स लिख लेते हैं 6 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर और x माइनस 1। कोई भी एक वैल्यू 3 से ∞ के बीच की, मान लीजिए 4 ले लेते हैं। तो जैसे ही आप x के प्लेस पे आप 4 पुट करेंगे, देखिए क्या आएगा 6 इंटू 4 + 1 स्क्वायर 4 - 3 होल स्क्वायर 4 - 1। पॉजिटिव साइन, 6 का साइन पॉजिटिव है, 4 + 1 होल स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी होल स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव होता है, 4 - 1 3 अगेन पॉजिटिव। तो चारों पॉजिटिव आ गए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो देयरफॉर f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, और इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप लिख देंगे देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 3 to ∞। तो देखो बच्चों, आपने ये था क्लास 12th के बच्चों के लिए 6th चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की सेकंड एप्लीकेशन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, जिसकी हमने आज आपको एक्सरसाइज 6.2 का 6th क्वेश्चन जो है उसके सभी 1 to 5 पार्ट्स एक्सप्लेन करके दिखाए, सारे इंटरवल्स फाइंड आउट किए और सब में फंक्शन चेक किया इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, सभी क्वेश्चंस बार बार करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, लिख के जरूर देखने हैं एक बार,
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्लास 12 के बच्चों के साथ शेयर जरूर करें। अगर अभी तक हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बिना कारण घर से बाहर ना जाएं और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।